गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकला हुआ है। इंडिया के जीडीपी के ऊपर निकला हुआ है, कुछ प्रोजेक्शन की बात हो रही है। आज उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। पीयूष गोयल जो है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला हुआ है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, अगर मैं बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट की बात आपसे करूं तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि 20-25 साल में इंडिया जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो बन जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भैया ये रियलिस्टिक है कि नहीं, और अगर रियलिस्टिक है भी तो किस ग्रोथ रेट पे होगा ये चीज। ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए इसका, मतलब ऐसे कौन से ग्रोथ रेट रहेंगे जिसकी वजह से हम लोग वहां तक पहुंच सकेंगे। अब डिस्कशन करते हैं जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री में, मान लो ये कंट्री है, या मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये अपनी इंडिया है। और थोड़ा सा रफली मैप बना रहा हूँ तो डू नॉट जज, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा रफली मैप है, ये इंडिया है। अब मान लो इस इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले कोई भी गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होगी, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, ठीक है। इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है ना, ये इकोनॉमी की हेल्थ भी बताता है और इकोनॉमी का साइज भी बताता है। तो ये हेल्थ प्लस जो उसका साइज है उसका इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। इसका इंडिकेटर भी होता है। एग्जांपल में अगर मैं बताऊं कि अगर इंडिया ज्यादा गुड सर्विस प्रोड्यूस करेगा तो जीडीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है तो जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्शन से ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब इंडिया के करंट जीडीपी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में हमारा जो नॉमिनल जीडीपी था, अब नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी था 330 लाख करोड़, ठीक है। मतलब इंडिया जो था वो वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था। अब पीयूष गोयल जी के ये जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया 20-25 साल में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। उनका कहना ये है, उनका कहना सिंपल सा ये था कि हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेडलाइंस नहीं। भाई कि लॉन्ग टर्म में कहाँ कितना गोल पहुंचा पा रहे हो, अब शॉर्ट टर्म तो हम लोग देख के क्या करेंगे। अब ये आर्टिकल देख रहा है ना, ये आर्टिकल ये देख रहा है कि क्या करंट ग्रोथ जो है वो उस बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्शन पॉसिबल है ना कि नहीं। ये जो करंट आपका दिख रहा है, जो भाई साहब ने ये आर्टिकल दिया है, इस आर्टिकल का मतलब ही यही है, ये सिंपल चेक कर रहा है कि ये हो सकता है या नहीं। तो आइए डेटा एनालिसिस करते हैं, टेबल के एक एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। देखिए क्या होता है। अभी अगर मैं ईयर्स की बात करूं, ईयर्स की बात करता हूं, यहाँ पे मैं उसका अमाउंट लिख देता हूँ, करोड़, करोड़ में ही था। फिर एक्सचेंज, तो ये अगर मैं टेबल की बात करूँ, और प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्टेड जीडीपी, स्पेलिंग पे मत जाना। और ये डॉलर, ट्रिलियन डॉलर में मैं कर रहा हूँ इसको, डॉलर ट्रिलियन, क्योंकि थोड़ा सा बेस इसका सही नहीं है ना, तो मैं सही से अच्छे से लिख भी नहीं पा रहा हूँ। सो सी ईयर अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे 330 था, अभी हम लोग ने डिस्कशन किया। एक्सचेंज रेट क्या था, एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं तो इट वाज 86.6। तो इस हिसाब से जो हमारी जो आनी चाहिए थी वो थी 3.9 ट्रिलियन की। फिर अगर हम बात करें 2048 की, 2048 की, तो यहाँ पे एक अनुमान है इसी रेट से इतना हो जाएगा, और 110.9। ये देखो, ये जो डेटा है आपको बहुत ज्यादा नीडेड नहीं है, बट मैं एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। और इन्होंने बोला अगले 20-25 साल, तो फिर 54 ले लेते हैं, 54, इसमें आ जाएगा 9645। उसके बाद इस इधर पहुंच जाएंगे एक्सचेंज रेट, तब तक हम लोग का अनुमान है कि 180 तक पहुंच जाएगा, और 53.5 ट्रिलियन डॉलर का ये हो सकता है। अब यहाँ यहाँ 3 पीरियड के बेसिस पर एनालिसिस हुआ है कि पास्ट पास्ट 25 ईयर्स का जो ग्रोथ रेट है ना,
उसका और पास्ट 11 ईयर्स का ग्रोथ रेट, उनके एजम्पशन पे रुपी का जो डिप्रिसिएशन है वो दिखाया गया है। ठीक, ऑब्जर्वेशन अगर हम वन की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 ईयर्स में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है वो CAGR ग्रोथ रेट जो है वो 11.9% रहा है। ठीक है, इस दौरान रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसके अगेंस्ट रहा है 3.08% का पर ईयर। अब ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है कि बस डेटा पे मत जाइएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ डेटा पे नहीं, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो अगर दोनों रेट्स को सेम रहें, ये दोनों रेट्स सेम रहते हैं 2048 तक, 2048 तक अगर दोनों रेट्स सेम रहते हैं तो फिर जीडीपी जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है, जा सकता है। लेकिन अगर हम रीसेंट 11 ईयर्स का डेटा देखें ना, रीसेंट 11 ईयर्स का डेटा देखें तो उसमें देखिए देखा जाए कि अगर 14 से 2024 तक का देखें, इसका देखें तो ग्रोथ रेट जो था वो थोड़ा सा स्लो था। ठीक, नॉमिनल जीडीपी का जो CAGR था वो 10.3% था। तो इस हिसाब से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में, जो इकोनॉमी है उसको पहुंचाने में ज्यादा टाइम लगेगा, अभी अराउंड 2055 तक लग सकता है, तो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पिछले 25 साल में मतलब 2000 से लेके 2024 तक ग्रोथ रेट जो था वो अच्छा था, लेकिन 2014 के बाद मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया अब भी ग्रो कर रहा है पर थोड़ा स्लो पेस पे, और अगर ग्रोथ रेट सेम रहे तो 30 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उसकी इकोनॉमी हम लोग 2048 तक करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये हो पाएगी 2055 तक, 2055 तक। एक्सचेंज रेट का क्या इम्पैक्ट आता है इस पे, ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट, जीडीपी का जो डॉलर वैल्यू है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक, एग्जांपल मान लीजिए कि अगर जैसे 84 रुपीज का $1 है, ठीक, और जीडीपी जो है, जीडीपी है ₹330, एग्जांपल दे रहा हूँ, लाख करोड़ में ले लो इसको, लाख करोड़, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3.9 ट्रिलियन डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 180 है, यहाँ चीज इसको 180 कर दिया मैंने, इसको 180 है $1 का वैल्यू, तो इसको ज्यादा ज्यादा ही होगा फ्यूचर में, है ना, तो डॉलर वैल्यू कम लगती है इवन इफ जो जीडीपी है वो बढ़ गया हो। क्लियर है, इसलिए रुपी डिप्रिसिएशन जो है वो रुपए की गिरावट काफी इफेक्ट करने लगता है। ठीक है, करती है इंडिया का डॉलर जीडीपी, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब बिग अचीवमेंट, इतना तो चलो नेगेटिव नेगेटिव बता दिया मैंने, एक बिग अचीवमेंट देखो, अगर इंडिया 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाता है तो फिर यूएस का जो करंट साइज है ना वो 75% होगा, यूएस के करंट साइज का 75% हो जाएगा। अभी जो यूएस का साइज है उसका 75, ये दिखाता है कि इंडिया एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका होगा। ठीक है, तो ये पूरा इस पर्टिकुलर थिंग का जो मैंने बताया जिस था आपके आर्टिकल का, समरी की बात करें तो टॉपिक में यही था कि भाई इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है। की पॉइंट्स की बात करें तो जीडीपी की डेफिनेशन एक की पॉइंट आ जाता है जिसमें क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। अब ये होता है आपके कंट्री के अंदर, इंडिया की करंट जीडीपी क्या है 2024 के तहत, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद पीयूष गोयल जी ने बोला कि 30 ट्रिलियन डॉलर हम लोग 20-25 साल में अचीव कर लेंगे। लास्ट 25 ईयर्स की बात करें तो सीएजीआर जो रहा है वो 11.9% रहा है, और पास्ट 11 ईयर्स की बात करें तो सीएजीआर जो हुआ है वो और कम रहा है, वो है 10.3%। तो थोड़ा मोमेंटम स्लो हुआ है। करंट पेस की बात करते हैं तो जो करंट पेस जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमें 2055 तक मिलेगा ये अचीवमेंट, अगर अभी जैसे चल रहे हैं वैसे होता है। इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, देखिए रुपी, पहले रुपी डिप्रिशिएशन देख लेते हैं। रुपी डिप्रिशिएशन अफेक्ट करेगा डॉलर जीडीपी वैल्यू को। ठीक है, इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो टू रीच टारगेट अर्ली इंडिया नीड्स फास्टर रियल ग्रोथ। सिंपल सी बात है भाई, अगर जल्दी करना है तो आपको अपनी ग्रोथ भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है ना वो ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस होता है एक तरीके से, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन सस्टेन्ड रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट। तो लंबा कुछ आपको देखना पड़ेगा, ये छोटे छोटे चीजों पे नहीं हो जाएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 3
के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड्स, रूपी डिप्रिसिएशन, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नॉमिनल वो होता है जो बेस ईयर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रियल वो होता है जो हम लोग करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। तो बहुत इजी सा टॉपिक है ये, है ना। तो ये हम लोग को मिल गया। अगर मैं इसमें कंक्लूजन की आपको दूं एक बहुत वन लाइनर कंक्लूजन, तो ये कह सकते हो कि इंडिया 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है, पर सिर्फ तब तक जब ग्रोथ रेट 7 से 8% से ज्यादा रूपी स्टेबल रहे। ठीक, वरना टारगेट 2048 तक तो अचीव थोड़ा सा मुश्किल है, 2055 तक अचीव होगा। राइट, तो ये चीजें हम लोग ने इसको देख ली। पूरा आर्टिकल हम लोग ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और यही टेबल मैंने नीचे बनाई थी, ये जो टेबल है ना, यही मैंने आपको नीचे बताई थी कि भैया ये है क्या। और सारा पूरा आपको मैंने अच्छी तरीके से आर्टिकल समझा दिया है। होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से कल देखूंगा, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू। अब बाय द वे कल संडे है तो शायद ऐसे कुछ एक्सप्लेन में ना आए। राइट, तो विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।